ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात को 11:49 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती। आज है अश्विनी नक्षत्र। ये दोपहर 1:34 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है। देवी आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 15 अगस्त, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, अपना स्वधर्म और कर्तव्य की स्वतंत्रता का दिवस। लेकिन भारत में 90% लोगों को अपना स्वधर्म ही पता नहीं, अपना कर्तव्य ही पता नहीं। इतना अज्ञान है, अंधेरा। तो स्वतंत्रता का सब पता ही नहीं कि अपने स्वधर्म कर्तव्य की स्वतंत्रता है, लेकिन परधर्म में ही पड़े हैं। तो नेताओं को भी अपने स्वधर्म का पता नहीं है, प्रजा को भी अपने स्वधर्म कर्तव्य का पता नहीं। चलता है अंधेर रगड़ी, गंडू राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। चलता है ईश्वर के अनुग्रह से सब। तो ये जो है 15 अगस्त, ये कोई स्वतंत्रता दिवस कुछ मनमानी करने का नहीं है। अपना स्वधर्म कर्तव्य शास्त्र परंपरा अनुसार करने की स्वतंत्रता है। और आज जो है ये कलयुग चल रहा है ना, इसीलिए कलयुग में चाहे कितना भी कहो, मनुष्य जो है अज्ञान के अंधेरे में रहकर अज्ञान से मुक्त होना चाहिए। तो इस संसार में रहकर संसार से मुक्त होना है। बड़ा आश्चर्य है, कीचड़ में रहकर कीचड़ से मुक्त होना है। महान आश्चर्य, ये अज्ञान की पराकाष्ठा। तो कलयुग में जो है ये चलता है। अभी कलयुग को तो 5126 वर्ष हो गए। अभी 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर
अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 15 पर विवेक विचार किया, जिसमें सर्वव्यापक परमात्मा के तत्व का निरूपण भगवान कर रहे हैं कि सर्वव्यापकता कैसे है। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। भूतानां यानी संपूर्ण प्राणियों में, बाहर भीतर सर्वव्यापक परिपूर्ण ओतप्रोत क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। जो प्राणी चलने वाले हैं चरम, और जो अचल है अचरम, जैसे वृक्ष है, पर्वत है, तो उसमें भी वह उपस्थित है। वह सूक्ष्म होने से इंद्रियों का विषय नहीं, अविज्ञेय। आत्मज्ञानी के लिए अत्यंत समीप अंतिके, और अज्ञानी के लिए अत्यंत दूर है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान इस श्लोक में वह परमात्मा तत्व की सर्वव्यापकता कह रहे हैं। भगवान ने कहा बहि अंतश्च भूताना, सभी प्राणियों के बाहर और प्राणियों के अंदर केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। तो आपके शरीर के बाहर दूसरे सभी प्राणियों के शरीर में समष्टि रूप से उपस्थित है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु। केवल आपके शरीर में, सभी के शरीरों में, सभी को उनके कर्मों के अनुसार चलाने वाले समष्टि रूप से क्षेत्रज्ञ परमेश्वर उपस्थित है। और व्यष्टि शरीर के अंदर, आपके व्यष्टि शरीर के अंदर व्यष्टि रूप में क्षेत्रज्ञ परमात्मा उपस्थित है। जैसे घटाकाश में घटाकाश रूप में आकाश उपस्थित है, और जितने भी घड़े हैं सभी घड़ों में, दुकान में जितने घड़े हैं समष्टि घड़े में, सब में वह आकाश रूप में उपस्थित है। जब भगवान ने बाहर और भीतर कह दिया, तो प्रश्न होगा कि परमात्मा सबके भीतर बाहर है, परंतु मध्य बीच में नहीं होगा। तो उसका समाधान करते हैं।
वह सारा जो क्षेत्र है स्थूल सूक्ष्म शरीर को भी बीच में बाहर भीतर का विभाग किया तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में परमात्मा नहीं होगा। क्योंकि जब आप शरीर का स्थूल सूक्ष्म शरीर को ही मध्य मानकर बाहर भीतर का विभाग कर रहे हो तो फिर वहां परमात्मा कहाँ रहेगा मध्य में। इसीलिए वह बाहर भीतर का विभाग है वैसे मध्य में भी है। अचरम चरमेव च। चर का अर्थ होता है जो चलनशील वाले, जिसके प्राण चल रहे हैं। पक्षी उसमें सब आ गए, मछली भी आ गई, पक्षी, कुत्ता, गधा, गाय, 84 लाख चींटी से कीटाणु, सारे जीव आ गए। यानी प्राण से चलने वाले सभी प्राणी, 84 लाख प्राणी कहे हैं। और अचर यानी नहीं चलने वाले, नहीं चलने वाले है, पेड़ है, वृक्ष है, पौधे है, पर्वत है, पत्थर है, और जो जड़ है आपका सारा संसार का, आपका बिस्तर है, फर्नीचर है, मकान है, दुकान है, सब जो नहीं चलते हैं अपनी जगह रहते। जैसे आपका सोफा है, आपकी कुर्सी है, वो चलती नहीं, वृक्ष भी चलता नहीं, वो अपनी जगह रहता है, तो इसे अचर कहा। यानी जो चलनशील वाले, प्रकृति वाले नहीं है। और चल चर यानी जो चलनशील प्रकृति वाला है, जिसमें प्राण है, और जिसमें प्राण नहीं है उसे अचर कह दिया। तो वह शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, शरीर के अंदर व्यष्टि रूप में, शरीर के बाहर समष्टि रूप में, और शरीर के बीच में भी वह शरीर रूप में से मैं ही हूं। यानी वो क्षेत्र शरीर रूप जो है, तो शरीर जो है क्षेत्र, उस रूप में भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। तो ये जो क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा है, वो क्षेत्र के भीतर, बाहर, मध्य में, सर्वत्र उपस्थित है। इसीलिए कहा बाहर हुआ, भीतर हुआ, और मध्य में। तो मध्य में इसीलिए कहा कि शरीर को चर अचरम से कहे, तो वो सारा जो है भौतिक शरीर भी समझ लेना चाहिए, सूक्ष्म शरीर भी समझ लेना। तो सभी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ का अनुमान, प्रतीति मिल जाती। जैसे बल्ब चलता है, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, तब भी वहां क्षेत्रज्ञ उपस्थित रहता, बिजली का करंट। ऐसे ही संसार में सभी प्राणियों में सदा सर्वदा सर्वत्र सारे क्षेत्र का व्यवहार
क्षेत्रज्ञ से ही होता है। तो उसे हम अंतर्यामी कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, प्रत्यगात्मा कहते हैं। तो वह जो क्षेत्र है, स्थूल भी है सूक्ष्म भी, दोनों समझ लेना। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, ये जो भगवान ने कहा, उसी के अनुसंधान में यहाँ सभी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ रूप से प्रतीत हो रहा है। सभी क्षेत्र रूप में भासने वाला, प्रतीत होने वाला, चाहे चर हो चाहे अचर हो, चलने वाला है कि नहीं, सब में कैसे है के रूप। ये पक्षी है, ये मछली है, ये कुत्ता है, ये तो सब चलनशील है, गतिशील है, प्राण वाले हैं। और फिर ये पेड़ है, ये पर्वत है, ये पत्थर है, ये चलनशील नहीं लेकिन है रूप में है ना। तो सारे जड़ चेतन चर अचर सभी भौतिक विषयों में वह उपस्थित है। तो वहां वह क्षेत्रज्ञ रूप में ही है। जैसे दृष्टांत ले लो कि वह जो सर्प हमें दिख रहा है, वह सर्प केवल रज्जु रूप में ही है, लेकिन रज्जु के अज्ञान से हमें सर्प का आभास हो रहा। ठीक ऐसे ही जैसे क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति में ही हमें क्षेत्र का आभास हो रहा है, क्षेत्र बाहर भीतर मध्य में, हालांकि वह सारा क्षेत्रज्ञ ही है। यहाँ शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, यच्चराचरम देह भासम अपि तदेवं यथा रज्जु सर्पाभास। यानी ये चर और अचर, स्थावर जंगम, चलने वाले और स्थिर रहने वाले जो भी विषय है क्षेत्र, उसका आभास भी क्षेत्रज्ञ के होने से ही है। यदि क्षेत्रज्ञ ना हो तो उसका आभास नहीं हो सकता। रज्जु की उपस्थिति में ही हमें सर्प का आभास प्रतीत हो रहा है। सर्प है नहीं, लेकिन बिना रज्जु की उपस्थिति के सर्प का आभास प्रतीत नहीं हो सकता। ऐसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा की उपस्थिति में ही ये क्षेत्र का आभास प्रतीत हो रहा है नहीं, प्रतीत हो। जैसे आपकी उपस्थिति में आपका प्रतिबिंब दर्पण में प्रतीत हो रहा है। दर्पण में प्रतिबिंब है नहीं, केवल प्रतीत हो रहा है, आभास रूप में। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र की प्रतीति हो रही है।
अज्ञान से। इसीलिए कहा वह चर और अचर रूप में सबके भीतर वही है। आप जहां भी किसी भी विषय में, जैसे उष्णता देखते हो, तो वो चाहे पानी की हो चाहे लोहे की हो, लेकिन उसमें जो उष्णता है वो लोहे की पानी की नहीं, वह उष्णता अग्नि की ही है। लकड़ी में आप उष्णता देख, तो लकड़ी की उष्णता नहीं। तो जहां भी उष्णता है वो केवल अग्नि की ही है। जैसे आप बल्ब ट्यूबलाइट में प्रकाश देख रहे हो, वो प्रकाश बल्ब और ट्यूबलाइट का नहीं है, वह प्रकाश बिजली के करंट की उपस्थिति का है। लेकिन हम कहते हैं बल्ब प्रकाशित हो रहा है, वास्तव में बल्ब जड़ है, बल्ब प्रकाशित नहीं हो सकता, बिजली के करंट से ही प्रकाशित है। तो वास्तव में बल्ब का प्रकाश वह बिजली का करंट ही है। उसी प्रकार कहा यहाँ सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम, जो हमारा भौतिक शरीर हमें दिख रहा है। बड़ा लोग प्रेम करते अपने फोटो पर, अपने एल्बम पर, अपने भौतिक शरीर पर, बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का। मुर्दे का फोटो एल्बम नहीं रखते, क्योंकि लोग कोई मुर्दे को पसंद नहीं करते। तो मुर्दा शरीर है उसका फोटो एल्बम कोई नहीं बनाते, फोटो भी लेने की मना कर। अरे फोटो लेना मना है, केवल जिंदा है तो फोटो एल्बम बनता है। तो ये भौतिक शरीर दिख जाता है। स्थूल देह के अंदर मनुष्य को जो सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार तो है, लेकिन उस अहंकार का तादात्म्य अपनी बुद्धि के साथ भी है, मन के, चित्त के, 10 इंद्रियों के और अपने शरीर के क्षेत्र संपूर्ण पूर्ण व्याप्त है। तो आपकी चमड़ी से लेके आपके अहंकार तक जो 24 तत्व है सूक्ष्म अहंकार, वह सारा सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर को इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म शरीर को लेबोरेटरी में वैज्ञानिक भी नहीं देख सकते। भौतिक वैज्ञानिक दायरे में सूक्ष्म शरीर नहीं आता। इसलिए यहाँ कहा अविज्ञेय। यदि सूक्ष्म शरीर अविज्ञेय है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाण, इसलिए पत्रकार लोग कहेंगे ये सब मन बुद्धि सब कल्पना है, सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। जो है ये भौतिक शरीर और संसार है, मोटर गाड़ी बंगला और स्त्री पुरुष, और उसके भोग से संसार चलता है। स्त्री पुरुष भोग करते हैं, बच्चे पैदा होते, मोटर फैक्ट्री बनती रहती है, और भौतिक संसार में विषय बनते रहते, संसार चलता रहता। यहाँ कोई सूक्ष्म शरीर नाम की चीज है ही नहीं। तो जड़वादी भौतिकवादी है, उनके सूक्ष्म शरीर से कोई लेना देना। तो आजकल जो ज्यादातर वैज्ञानिक बुद्धिजीवी पढ़े लिखे जड़वादी है, उसे सूक्ष्म शरीर का विवेक नहीं होता। हालांकि वो भौतिक ज्ञान विज्ञान संपन्न है, इंजीनियर है, कंप्यूटर है, डॉक्टर है,
लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं जानते, अविज्ञेय, और जान भी नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वो अपनी मनुष्य बुद्धि का विषय नहीं है। उनको पूछो भी मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, तो कोई वैज्ञानिक नहीं कह पाए। या आजकल पढ़े लिखे जितने लोग हैं उनको भी जाके पूछो, अरे तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम एमबीबीएस एमडी किए हुए हो, क्या सूक्ष्म शरीर के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है? केवल एनाटॉमी, फिजिकल सप्त धातु, फिजिकल बॉडी सीखा है, तो एमडी हो गए। इसीलिए कभी डॉक्टर भी सूक्ष्म शरीर का विवेक नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता? जिन्हें वेद शास्त्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा विवेक करता है, तो फिर उसे समझ में। तो सूक्ष्म शरीर भी मानवीय समझ के परे है। इसलिए ये जो भौतिकवादी जड़वादी लोग उसे कभी जान नहीं सकते, चाहे जितना भी रिसर्च कर ले, आरएनडी कर ले, वो कभी सूक्ष्म शरीर को न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, न समझ सकते, और स्वीकार भी नहीं कर सकते। उनको तो लेबोरेटरी में उस स्वीकार में, तो साइंटिफिकली प्रूव, यानी लेबोरेटरी में प्रूव हो वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये भौतिकवादी जड़वादी चारवाक आज का जो वैज्ञानिक युग है, तो इन लोगों को कभी सूक्ष्म शरीर का विवेक भी नहीं हो सकता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो सापेक्ष सूक्ष्म शरीर को नहीं समझ पाते हैं, तो निरपेक्ष सूक्ष्म क्षेत्रज्ञ को कैसे जानेंगे, समझेंगे? इसीलिए भगवान ने कहा अविज्ञेयम, अत्यंत सूक्ष्म, शरीर से भी सूक्ष्म है। इसीलिए वह इंद्रियों का विषय नहीं, वैज्ञानिकों का विषय नहीं, अविज्ञ। यानी सूक्ष्मता में अतीन्द्रियता को हेतु रूप से कहा गया कि मानवीय इंद्रिय का विषय नहीं है। इसीलिए संसार में उसे लोग मानते ही नहीं जाते। जो लोग इंद्रियाराम है, भोग लंपट है, वो तो मानते ही नहीं। सूक्ष्म शरीर को भी नहीं मानते, तो सूक्ष्म क्षेत्रज्ञ को कहें उससे भी सूक्ष्म है। अब प्रश्न होगा कि वह अविज्ञेय है, कहने का रहस्य हुआ कि वह स्थूल सूक्ष्म उपाधियों से नहीं जाना जा सकता, अविज्ञेय। स्थूल सूक्ष्म उपाधि का विषय नहीं। किंतु भगवान ने प्रतिज्ञा की कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें वो क्षेत्रज्ञ के बारे में अच्छी तरह कहूंगा, बतलाऊंगा। भगवान स्थूल सूक्ष्म उपाधियों के द्वारा
तो वह अविज्ञेय है। स्थूल सूक्ष्म उपाधियों के द्वारा जो हम जान रहे हैं, लेकिन वह उसका विषय नहीं है। और भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञ परमात्मा वह है जिसे जानकर अमृतम अश्नुते, अमृत मोक्ष होता है। अब आप तो अपने स्थूल सूक्ष्म क्षेत्र शरीर उपाधियों को तो सब जान रहे हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ को नहीं जान रहे। इसीलिए किसी का भी मोक्ष नहीं हुआ। यानी वह अभिप्राय ये स्पष्ट करने के लिए है भगवान का कि सूक्ष्मता हेतु का कथन किया जाए। अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व अपनी उपाधि नाम रूपों में जो क्षेत्रज्ञ है, यह उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह निरुपाधिक, नाम रूप वाला नहीं। इसीलिए यहाँ शब्द है सूक्ष्मत्वाद, अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है। इसीलिए वेद शास्त्र के बिना, शास्त्र विवेक के बिना वह परमात्मा क्षेत्रज्ञ अविज्ञेय ही रहता है। केवल एक ही साधन हमारे पास है, शास्त्र प्रमाण, वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता। तो ये शास्त्र दृष्टि के बिना उसे जानना संभव नहीं है। वास्तव में तो सर्व रूप में सर्वव्यापक है, सर्वत्र उपस्थित है, सब व्यवहार में वह है। जैसे आकाश, आकाश सदा सर्वत्र सबके भीतर बाहर उपस्थित है, फिर भी आकाश तत्व सूक्ष्म होने से मनुष्य की भौतिक बुद्धि से समझ में नहीं आता है। जब आकाश तत्व को भी समझ में नहीं आता है, तो फिर उससे भी क्षुद्र क्षेत्रज्ञ आत्मा तत्व तो समझ में कैसे आए। बिना शास्त्र के संभव नहीं। जो आत्म तत्व को जानना, तो एक ही रास्ता है कि जो मनुष्य उस वेदांत गीता उपनिषद आत्मज्ञान से संपन्न है और वह शास्त्र के द्वारा उस परमात्मा तत्व को जान सके, बाकी कोई नहीं जान सकता। इसलिए आप सुनते हो कि भाई एक क्षेत्रज्ञ है, पर लेकिन जब तक आपके अंदर ये आत्मज्ञान की योग्यता नहीं है, 20 साधन नहीं है, अमानित्व अदम्भित्व, यानी जब तक आप संसारी पने से बाहर नहीं आते, तब तक वो सूक्ष्म तत्व का पता नहीं चले। अंधेरे में रहकर अंधेरे से आप मुक्त नहीं हो सकते। कीचड़ में रहकर कीचड़ की गंदगी से आप मुक्त नहीं हो सकते। कीचड़ से बाहर निकलना, अंधेरे से बाहर निकलना,
तो प्रकाश की संभावना नहीं, अंधेरे में रहकर ही मुझे प्रकाश चाहिए। अरे अंधेरे में रहकर मैं कहां से तुम्हें प्रकाश दूंगा? कीचड़ में रहकर ही मुझे सफाई कर दो, ऐसा कोई महाराज जादू करो कि हम कीचड़ में रहेंगे और हमें शुद्ध हो जाए। अरे तुम्हें कीचड़ से बाहर निकलना होगा और शुद्ध जल से स्नान करना होगा, तब जाके तुम शुद्ध हो। नहीं, वो तो हमें करना नहीं। हमें तो बस डायरेक्ट संसार में रहकर संसार के भोग करके मुक्त होना है। कैसे होगा? तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। संसारी लोग जो साधक है 90% वो सोचते हैं कि हम संसार भोग करेंगे, संसार में रहेंगे और संसार से मुक्त होना है। अरे कैसे होंगे? ये सबसे बड़ा आश्चर्य है साधक जगत में। 90% साधक इसी भ्रम में है। हम तो संसार में रहकर ही हमें मोक्ष चाहिए, हम संसार को छोड़ेंगे तो पड़े रहो। जब संसार की मोह माया का त्याग ही नहीं करना है और परमार्थ करते रहो, हजारों जन्मों में भी कुछ नहीं होगा। तो वास्तविकता ये है कि जो संसार के क्षेत्र में मोहित है, आसक्त है, उस परमात्मा तत्व को समझकर भी नहीं समझ रहा है। को लगता है कि मैं समझ गया, लेकिन उसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि सूक्ष्म हेतु देकर स्पष्ट किया कि केवल संसार के संसारी पने से बाहर निकलकर वेद शास्त्र में बताए गए मार्गदर्शन में तुम उस पर आगे बढ़ सकते। इसलिए ये जो आत्मज्ञान कहा 20 साधन साधना, उसके द्वारा तुम्हें वह दृष्टि प्राप्त हो सकती, अन्यथा नहीं। इसलिए भौतिक दृष्टि से वह अविज्ञेय है। विज्ञेय भी है यह भी कहा शास्त्र कि भाई आप जान भी सकते हैं। जब आप वेद शास्त्र में कहे हुए साधन साधना करोगे तो वो जान भी सकते हो। ज्ञेय कहा, समझने योग्य है, साधना करने योग्य है, जानने योग्य भी कहा। इसीलिए जो विवेकी है वो अपने आत्मज्ञान की साधना के द्वारा उसको पता हो जाता है और वो साधन साधना पूर्ण होने के बाद ही पता हो। अपूर्ण साधन साधना से नहीं होगा, पूर्ण साधन साधना अवश्य। तो वह कैसे पता चलेगा? बोले वह भीतर बाहर मध्य सर्वत्र स्थूल सूक्ष्म सर्व रूप में, सब नाम रूपों में केवल एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। यानी सदा सर्वत्र सब में वह क्षेत्रज्ञ ही प्रकाशित हो रहा है। आपको लगता है कि आपके कमरे में आपका कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सारे उपकरण अपने आप चल रहे हैं? कोई उपकरण अपने आप नहीं चल रहा है। सारे उपकरण उसी बिजली के करंट से प्रकाशित हो रहे हैं। तो वास्तव में जो कुछ भी आपको प्रकाशित दिख रहा है वह सारा का सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव, उसमें जो दिख रहा है वह वास्तविक क्षेत्रज्ञ ही है।
क्षेत्रज्ञ के सिवा आप कुछ देख ही नहीं रहे, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है तो सांप रूप से रस्सी ही दिख रही है। वहां सर्प नाम की कोई चीज है लेकिन हमें सर्प दिख रहा है क्योंकि रस्सी नहीं दिख रही है। सर्प जो है वो अज्ञान से, असत, मिथ्या, भ्रम से कल्पित रूप में प्रतीत हो रहा है। वहां सर्प नाम की कोई चीज है नहीं, कल्पित, भ्रम से, अज्ञान से। किसके अज्ञान से? रज्जु के अज्ञान से। तो वह हमें दिख रहा है लेकिन वास्तव में केवल वहां रस्सी ही दिख रही है, लेकिन तो हमको रस्सी नहीं दिख रही क्योंकि हमको सर्प दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार ये हमारे भीतर बाहर चर अचर ये सब केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूप ही है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है, उसी के कल्पित रूप सारे नाम रूप। जैसे रज्जु के कल्पित रूप है कि वहां सर्प है, भूछिद्र है, माला है, तो इस तरह अनेक कल्पित रूप प्रतीत होते हैं लेकिन है तो रज्जु। तो सारे के सारे कल्पित नाम रूप जो प्रतीत हो रहे उसका स्वरूप केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि सुनार की दुकान में जितने भी नाम रूप आभूषण प्रतीत हो रहे हैं, आभूषण की अनंत वैरायटी, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल्स, चेन, उसमें भी कई डिजाइन, अंगूठी की हजारों डिजाइन, बैंगल्स की हजार, लेकिन सारे कल्पित रूप में सुवर्ण तत्व ही प्रतीत हो रहा है। हमको सुवर्ण तत्व न दिखकर भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में वहां आभूषण नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो कल्पित है। किसने कल्पित की? वही सुनार अपनी फैक्ट्री वर्कशॉप में अनेक डिजाइन बनाता रहता है कंप्यूटर के, और उससे सब ग्राहक आते हैं। तो ये जितने भी नाम रूप है आभूषणों के वो सुवर्ण पर कल्पित है। ऐसे ही संसार में जितने भी देश, काल, विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, जीव, जगत, ईश्वर, देवी, देवता, सारे कल्पित आभूषण है। किस पर दिख रहे? वही परमात्मा तत्व में आरोपित है। इसीलिए जो आत्मज्ञानी है वो विवेक पूर्वक जानते हैं कि संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं, केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। तो उसकी दृष्टि में जो केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा दृष्टि होने के कारण अमृतम अश्नुते, वह अमरता को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त। और अज्ञानी है वो उसमें भेद करता है कि ये आभूषण सोने के हैं, ये परमात्मा ने संसार बनाया, परमात्मा अलग बैठे हैं, और ये काल रूप में, देश रूप में, विषय रूप, सब तो सब जीव जगत ईश्वर वो परमात्मा से अलग हो गए।
और अलग होकर फिर वो संसार करने लगे। तो इस तरह ये सारी कथा वार्ता, चाहे इस्लाम हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सब लोग संसार को और जगत को और जीव को और देवी देवता, ईश्वर से अलग मानते, परमेश्वर से अलग है। जीव अलग है, जगत अलग है, देवी देवता अलग है, और परमात्मा भी अलग है। इसी को अज्ञान कहते हैं। जैसे समुद्र का दृष्टांत हम बार बार देते हैं कि वो जो जल तत्व है उससे अलग है। तो जल तत्व समुद्र रूप में दिखता है, तो फिर समुद्र में फिर देखते हैं कि अरे लहरें आ गई, कहां से आई? समुद्र से आई। तो उसको जल दिखता ही नहीं। और लहरों में क्या है? बोले एक लहर से दूसरी लहर उत्पन्न हो रही, तो जल दिखता ही नहीं। एक लहर से दूसरी, दूसरी से तीसरी, लहरों से लहरी उत्पन्न हो रही, बाप से बेटा, बेटे से बाप। तो संसार चल रहा है। फिर बुदबुदे उत्पन्न हो रहे हैं लहरों से। तो इस प्रकार वो भ्रमित रहता। हालांकि सारा समुद्र भी जल तत्व से ही है, लहरें से लहरें भी जल तत्व से है, बुदबुदे भी जल तत्व से है, लेकिन उसको जल तत्व का विवेक ही नहीं। तो अज्ञानी को समुद्र दिखता है, लहरें दिखती है, वो उसका साइंटिफिक, भौतिक, आध्यात्मिक, दैविक व्यापार करता रहता, मूल तत्व का विवेक नहीं। इसीलिए अज्ञानियों के लिए वह परमात्मा तत्व अत्यंत दूर है। यानी बुदबुदे से उस पार, लहरों से उस पार, समुद्र से उस पार, अत्यंत दूर वो जल तत्व है। ऐसे जीव से परे, जगत से परे, देवी देवताओं से परे, वो दूर 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 क्या है? परमात्मा है, कहीं सातवें आसमान में बैठा है। तो अज्ञानियों का परमात्मा दूर है। जो इस्लाम वाले, ईसाई वाले, जैन वाले, बौद्ध वाले, हमारे सारे भागवत कथाकार लोग हैं, उनके लिए परमात्मा दूर है, वैकुंठ में बैठे हैं, यहाँ नहीं है। और जो आत्मज्ञानी है उसके लिए यही है, उसका स्वरूप है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। अंतिके च दूरी, दूर भी किसके लिए है? जो अज्ञानी। और जो आत्मज्ञानी है उसके लिए परमात्मा क्षेत्रज्ञ उसका स्वरूप है, उसके पास है। तो आज हमने जो है ये भूतानाम चरम एव च और सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम, दो वाक्य पर विचार। बहिरंतश्च भूतानां चरमेव चरः सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। भूतानाम, सभी प्राणियों में, बाहर भीतर परिपूर्ण ओतप्रोत क्षेत्रज्ञ परमात्मा उपस्थित है। था और होगा नहीं, है। ये भी बड़ा भ्रम है कि होगा, पहले था अभी नहीं है, आगे ज्ञान होगा तब होगा, ऐसा नहीं। वो नित्य है। चर अचर, जितने भी स्थावर जंगम, प्राण के साथ और प्राण के रहित जो भी पदार्थ है, सब उसी के आधार से प्रतीत हो रहे। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, अत्यंत सूक्ष्म होने से, सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म होने से इंद्रियों का विषय नहीं है, वैज्ञानिकों का विषय नहीं है। अंतिके, आत्मज्ञानी के लिए अत्यंत पास में है। और जो अज्ञानी है
उसके लिए दूर 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 कहीं सातवें आसमान में परमात्मा बैठा है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ जी उषा बोलिए। स्वामी जी, ये जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म जो कहते हैं हम, वो आत्मा से रिलेटेड है ना? देखो यहाँ जो भगवान ने कहा कि वह सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, यानी परमात्मा तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जैसे आकाश, आकाश तत्व को आप नहीं जानते, आप वायु को जानते हो उतना, उससे भी अग्नि को जानते हो, जल को जानते हो, पृथ्वी को और संसार के सारे, लेकिन सब में व्याप्त हो तो प्रोत आकाश तत्व है। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने से वो अविज्ञेय है। जैसे आपके सामने वर्षा हो रही, आजकल वर्षा की ऋतु है, तो जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ बादल का जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य को दिखता नहीं, वो बरसता है तब दिखता है। वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा सूक्ष्म होने से साधारण इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आती।
और मनुष्य की बुद्धि है वो केवल जो इंद्रियों से जाना जाते वही जान सकते। मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों के आगे विचार नहीं कर, इसलिए वैज्ञानिक प्रमाण जो आपके भौतिक अध्यात्म दैव जगत का ज्ञान है वो केवल इंद्रिय ज्ञान। इसीलिए उसे जानने के लिए केवल वेद शास्त्र प्रमाण है, और उस वेद शास्त्र को जानने के लिए आपके पास शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि होना आवश्यक है, तब यो सूक्ष्म तत्व प्रकाशित होता। अब ये भौतिक जड़ बुद्धि से तो प्रकाशित नहीं होगा ना। हाँ, आपका संसार प्रकाशित होगा, भौतिक विषय प्रकाशित होगा, अध्यात्म विषय देवी देवता भी लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय, यानी सबसे सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म और कुछ है ही नहीं। इसीलिए वहां तक जाने के लिए आपकी बुद्धि भी तो सूक्ष्म और शुद्ध होनी आवश्यक है ना। और फिर शास्त्र के अनुसार विवेक करेंगी तब हो। तो बुद्धि को सूक्ष्म और शुद्ध करने के लिए 20 साधन बताए, साधना बताए। जब तक वो साधन साधना नहीं करोगे आपकी बुद्धि सूक्ष्म शुद्ध सात्विक नहीं हो सकती। तो आप उसके शब्द सुनोगे, भ्रम करोगे, कल्पना करोगे, तो आपका जो ज्ञान है वो काल्पनिक है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो सुनते हो बोल, वास्तविक अनुभूति तो तभी होगी जब आपकी बुद्धि इस 20 साधन साधना से सूक्ष्म सात्विक हो गई। तो सूक्ष्म तत्व है वो उस आत्म ज्ञान के द्वारा विज्ञेय है, अन्यथा अविज्ञेय ही रहेगा। चाहे कितना भी किताब पढ़ लो, पुस्तक पढ़ लो। हाँ, वो साधन है, लेकिन बिना साधना के साधन साधना के वो साध्य सिद्ध नहीं हो। वो अत्यंत सूक्ष्म है ना, वो साध्य है। तो जो साधक होता है उसे उस प्रकार सूक्ष्म साधन साधना करना आवश्यक, तब वो सूक्ष्म तक जाएगा। नहीं तो फिर भौतिक अध्यात्म दैव संसार में घूमता रहेगा। तो ये विवेक करना आवश्यक। तो ये जो ज्ञान हम समेट रहे हैं वो सब इसकी कुछ ऐसी आवश्यकता है ही नहीं ना, एक्चुअली ज्ञान वो है जो। हाँ, ये आपका भौतिक कदर वो तो उसकी कोई, वो तो भ्रम ही है, माया है, अज्ञान है। आप तो अज्ञान के अंधेरे में, आप उसको अपना ज्ञान समझते, वो तो अंधेरे में ही है। हाँ। उस ज्ञान से आपका परमार्थ कभी सिद्ध नहीं होगा। चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे अध्यात्म ज्ञान हो, चाहे दैवी ज्ञान विज्ञान में आप वैज्ञानिक हो, कोई भी सिद्धि हो, आप चाहे कितने भी सिद्ध हो, आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते। उसे जानने के लिए ये केवल आत्मज्ञान के लिए 20 साधन साधना होकर आपकी बुद्धि शुद्ध सूक्ष्म सात्विक होगी, तब आप उस शास्त्र के द्वारा उसको अनुभूति कर सके। अमृत, उसको अमृतम अश्नुते कहा ना, उसका वास्तविक अनुभूति करो, नहीं तो नहीं हो सकता। अज्ञान में रहकर अज्ञान भी नहीं हट सकता और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो आप लोग जब संसारी लोग हैं उनको हम कहते हैं कि भाई थोड़ा संसार की मोह माया छोड़ो, तो कहते हैं हम इसी में रहेंगे मोह माया, और इस मोह माया से मुक्त होना। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? बड़ा आश्चर्य है। मोह माया में रहकर मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं, कीचड़ में रहकर कीचड़ की गंदगी से मुक्त होना चाहते, अंधेरे में रहकर अंधेरे से मुक्त होना चाहते, कैसे हो? आपको उसे छोड़ना होगा, कीचड़ को छोड़ना होगा, संसार की मोह माया छोड़ना। उस छोड़ने के लिए ये 20 साधन है, अन्यथा तो साधन की भी जरूरत नहीं थी। मोह माया छोड़ दो, कैसे छूटेंगे? ये साधना करोगे तब छूटेंगे 20 साधन, नहीं तो हजारों जन्मों तक मोह माया नहीं छूटेगी। और आप ज्ञान सुनते रहोगे, ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं। तो फिर ऐसे ही जन्म होते ही रहेंगे ना, हाँ मनुष्य हाँ, जन्म। वो तो चलता ही रहेगा संसार।
जीव का आना जाना, मोह माया जब तक आप छोड़ोगे नहीं, 20 साधन साधना करोगे नहीं, तब तक अमृतम अश्नुते हो, अमृतम की कोई संभावना नहीं, मोक्ष की कोई संभावना। तो ये आवश्यक है, जो आवश्यक है वो पहले तो मोह माया छोड़कर ये साधन साधना करो। अब अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा भगवान ने जो कहा, अब आप मानित्वम छोड़ना नहीं चाहते, दम्भ छोड़ना नहीं चाहते, कितनी हिंसा हो रही है, हिंसा छोड़ना नहीं, कुटिलता छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर कैसे होगा? पहले तो उसे छोड़ना हो, साधना करेंगे तब छूटेगा। तो उसको छोड़ने की साधना, उसको छोड़ने की साधना ही है अमानित्वम, है वो मानित्व को छोड़ने की साधना। अदम्भित्व में वो दम्भ को छोड़ने की साधना है। अहिंसा वो हिंसा को छोड़ने की साधना। आर्जवम सरलता वो कुटिलता छोड़ने की साधना है। अब आप कुटिलता छोड़ोगे ही नहीं तो फिर वो आर्जवम कहाँ से आएंगे? तो साधना ये है, आर्जवम लाना नहीं है, बाहर नहीं है, वो आपके पास है। केवल आपकी साधना है ये अज्ञान रूपी जो सारा है, दंभ अभिमान हिंसा कुटिलता, उसे छोड़ना है, उसकी स्वामी साथ। जी, हाँ। ये जो संसार जब से बनी है तब से ये दम मानित्वम अहिंसा सब चल रही है ना। हाँ, वो अज्ञान से चल रहा है, चलता रहेगा जब तक अज्ञान है तब तक। बहुत बहुत ही लंबी यात्रा है। तो लंबी है बिकॉज ऑफ अज्ञान, अंधेरा है। हाँ हाँ। भी वही कल वही। कहेंगे भाई, जो ज्ञान में है उसको तो अभी पास ही है, यात्रा है ही नहीं, वहां तो अपना ही आत्मा है। अज्ञानी के लिए दूर है, अति दूर है। तो वो भी कल्पना है, दूर है पास है, न वो दूर है न पास है, वो तो आपका स्वरूप है। तो हम तो मान। आभूषण, हाँ आभूषण से सुवर्ण हाँ। कितना दूर है? जब तक आभूषण की कल्पना है तब तक दूर है। आभूषण की कल्पना को हटा दो तो क्या है? सुवर्ण ही है। इसे मानने लगे हैं मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा आ रहा है मतलब आत्मा ही है। हाँ, लेकिन ये स्थिति दृढ़ होनी चाहिए हाँ। कि सब जगह केवल परमात्मा है। यानी आभूषण की बुद्धि मिटनी चाहिए, काल्पनिक बुद्धि, और तत्व बुद्धि जागृत होनी चाहिए। तो वही थोड़ी सी आवश्यक। बोध। हाँ, बोध होना आवश्यक। हाँ, वो आत्मा बोध, सब में वो परमात्मा, यानी सारे आभूषण को आप ना देखकर आपको सुवर्ण दिखना चाहिए। आपको सुवर्ण भी दिखता है और आभूषण तो आप भ्रम में है। हम्म। हाँ, सुवर्ण भी दिखता है, आभूषण भी दिखता है, दोनों है। तो भी आप भ्रम में है। केवल आभूषण न दिखकर केवल सुवर्ण दिखे सही। तब आपका ज्ञान स्थिर। आभूषण है ही नहीं, ऐसी विवेक होना, केवल सुवर्ण ही है, ऐसे ये संसार है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, ऐसा जब आपको बोध हो, उसी को अमृत कहते, मोक्ष कहते। फिर भी ये जो आभूषण हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये जो समुद्र की जल से जो समुद्र और उससे लहरें, वो तो वो हो ही रहा है ना, मतलब इट इज नॉट समथिंग मेड। वो है तो ना। दृष्टांत है ना। ऐसे ही आप सूक्ष्म विवेक करो, दृष्टांत को दृष्टांत उसका अर्थ मत लो जैसे लिटरल। लिटरल नहीं है, उस दृष्टांत ये कहना चाहता है कि परमात्मा सूक्ष्म में है, और आप कहते हो परमात्मा को ईश्वर कहकर, ईश्वर से जगत लहरें उत्पन्न हुए और लहरों से फिर जीव उत्पन्न हुए। ये भ्रम छोड़ो। यहाँ जल तत्व का मतलब है परमात्मा तत्व,
और समुद्र का मतलब है ईश्वर, जिसको आप लोग सब संप्रदाय वाले कहते हैं। और उसमें वो जगत, लहरें उत्पन्न होती है, और जगत में सारे जीव उत्पन्न, बुद्बुदे। तो ये सूक्ष्म विवेक करना है। यहाँ केवल जल समुद्र लहर का विवेक नहीं। जल तत्व का मतलब है परमात्मा तत्व, समुद्र का मतलब है ईश्वर तत्व, लहरों का मतलब है जगत संसार, और बुदबुदे का अर्थ ये सारे जीव, 84 लाख प्राणी बुदबुदे, सब जल तत्व ही है। उसमें भेद ना करो। जीव जगत और देवी देवता ईश्वर में भेद भ्रम है, वो अज्ञान है। वहां केवल परमात्मा दृष्टि करो तो वो जो है परमार्थ हुआ, नहीं तो फिर संसार हुआ। परमात्मा को अलग कर दिया तो संसार हुआ। दृष्टांत को लिटरली नहीं लेना, उसके सूक्ष्म तत्व को पकड़ना चाहिए। जल का दृष्टांत हम इसी दृष्टि से देखें, जल कोई जल मतलब परमात्मा तत्व। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज जो लेट लतीफ है वो कोई आए ही नहीं, क्योंकि हमने कल कहा ना समय पे आइए आपका कल्याण होगा, लेकिन वो समय पालन नहीं कर पाते, इसीलिए वो घबरा गए कि अरे हम देरी से जाएंगे तो फिर डांट पड़ेगी। अब डांट नहीं सुननी है। तो ये सब जो है काल से परस्त है, यानी समय का पालन नहीं कर पा रहे, इसीलिए संसार में अपने लिए और दूसरों के लिए समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है मानव जाति। जो लोग समय का पालन नहीं करो, अपने लिए स्वयं के लिए समस्या है, दूसरों के लिए भी समस्या, और समस्या ही खड़ी करते हैं। इसलिए समय का पालन सर्वोपरि है, फिर सारा संसार आता है। समय से संसार चलता है, संसार के अनुसार समय नहीं चलता। जीव समय के अनुसार चलता है, जीव के अनुसार समय नहीं चलता। इसलिए समय स्वयं परमात्मा शासन है। आप कहते हैं ना प्रभु शासक, शासक कौन है? ईश्वर कहाँ है? यही तो काल रूप में सारे ब्रह्मांड का शासन कर रहा है। प्रभु है, शासक है, काल सर्वोपरि है। लेकिन काल की महिमा समझते ही नहीं, और फिर परेशान रहते हैं और रहेंगे। तो ठीक है, आज सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो। सभी को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नारायण स्वामी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायण। उससे निवेदन है आज का ओम नमो सत्संग नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।